नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूँ जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी के सिलेबस को देखते हुए मैं यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को शुरू किया, ठीक है। वो भी यहाँ पर खास बात यह है कि सभी प्रश्नों को मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सही वे नारे ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर मेंढक दिया है, सांप दिया और मछली दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताया था कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शब्दों को ध्यान से देखना है और एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेंढक का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, मेंढक का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है सांप। अब सांप का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर मेंढक का डायग्राम बनाया है कि इनका सांप से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर मेंढक और सांप का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पर सांप का डायग्राम मेंढक से अलग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया मछली। अब मछली का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर मेंढक और सांप का डायग्राम बना लिया है, इनका मछली से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर मेंढक का मछली से और मछली का मेंढक से तो कोई भी संबंध नहीं है, और यहाँ पर सांप और मछली का भी आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर मछली का भी डायग्राम इनसे अलग बन जाएगा। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। यानी ये भी हमारा वेन डायग्राम का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारी दूसरी टाइप का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर हमें इस आकृति का अध्ययन करना है ध्यानपूर्वक और देखना है कि यहाँ पर कौन सा जो संख्या है जो कि नेता और भारतीयों के अंदर है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न हमें वही कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जो गायक का क्षेत्र दिया वो सभी अपने आप में क्या होंगे, यहाँ पर सभी की सभी जो जितनी भी संख्या वो सभी की सभी गायक होंगे अपने आप में, ठीक है। और इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी संख्या दी वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो वो नेता है। और यहाँ पर इसके अंदर जो भी संख्या दी है वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, भारतीय है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर मैं टाइप वाइज क्लियर करवा दूंगा, तो आपके एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न पूछेगा आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। क्यों, हर टाइप के प्रश्नों को मैं यहाँ पर बताऊंगा और आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई मेरी ओर से तरीका नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसा तरीका लगाऊंगा जो कि हर प्रश्न पे लगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला मैं प्रश्न क्या कह रहा, तो आप कहोगे प्रश्न कह रहा कि कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर गायक नहीं है का, तो गायक के अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी हमें क्या करना है, हटा देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर गायक नहीं कहा। तो गायक के अंदर ये वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनको हम हटा देंगे, क्योंकि गायक नहीं कहा तो हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमने गायक वाला हटा दिया है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जो कि नेता और भारतीय दोनों के अंदर है। तो आपको कि 6 तो केवल नेता है, 7 केवल भारतीय है। अब हमारे पास यहाँ पर बचा 5 जो कि दोनों के अंदर है। तो जो 5 है वो भारतीय है और नेता भी है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे 5 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। यानी हमें यहाँ पर एक संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमें संख्या दी और जब भी आपको संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है। क्या किसी का वर्ग लिखा है, या फिर किसी का घन लिखा है, या फिर सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है, अभाज्य संख्या लिखी है, क्या संख्या अचानक से बढ़ रही है, क्या हो रहा है, ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको मैं हर टाइप का क्लियर करवा ही रहा हूँ। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि टाइप वाइज में आप पूरा रीजनिंग सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर संख्या सभी की सभी हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको हमें वर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, वर्ग दिखाई दे रहा है। जिससे अगर हम यहाँ पर 4 की बात करते हैं तो 4 किसका वर्ग है, तो 4 हमारा 2 का वर्ग है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 16 की बात करते हैं तो आपको पता है 16 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 4 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 64 की बात करते हैं तो 64 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 64 हमारा 8 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 256 की बात करते हैं तो ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 16 का वर्ग है। किसका है, 16 का। अब यहाँ पर पैटर्न को देखिए, जिससे
अगर हम यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं तो सबसे पहले 2 का वर्ग और उसके बाद 2 के बाद 4 का वर्ग, मतलब 2 का 2 गुना करके अगली संख्या का वर्ग किया है। फिर यहाँ पर 4 के बाद 8 का वर्ग, मतलब यहाँ पर भी 4 का 2 गुना करके अगली संख्या का वर्ग किया है। फिर यहाँ पर 8 के बाद 16 का वर्ग, यानी यहाँ पर भी 8 का 2 गुना करके अगली संख्या का वर्ग किया है। तो उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर संख्या को बताना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 16 का भी 2 गुना करेंगे और अगली संख्या का वर्ग बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 16 का 2 गुना होता है 32। कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 का वर्ग कर लेंगे। अब 32 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 32 का वर्ग होता है 1024। कितना होता है, 1024, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास 1024 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको पैटर्न को समझना है कि पैटर्न कैसा है और उसी तरीके से अगली संख्या को बताना है। बस आप लॉजिक को समझते हुए चलिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा। अब ये हमारे पास कौन सी लेटर वाली श्रृंखला है, ठीक है। देखिए इस वीडियो के बाद भले आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करके देख लीजिए, किसी भी बुक से उठा के प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश कर लीजिए, आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास यहाँ पर लेटर वाली श्रृंखला है और लेटर वाली श्रृंखला में आपको पता है एक एक लेटर को देखना है, ठीक है। जैसे क्या करना, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ए के बाद एफ कैसे लिखा है और एफ के बाद के और के बाद फिर हम अगला लेटर बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ए से हम क्या करेंगे, एफ की ओर जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है, तो एबीसीडी में एक नंबर पे आता है ए और एफ 6 नंबर पे, मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ था, आपको हो गया +5 हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से और आगे जाएंगे यहाँ पर एफ से के को, तो यहाँ पर एफ 6 नंबर पे के 11 पे, मतलब यहाँ पर कितना हुआ, तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। अगर इस पैटर्न के हिसाब से हमें अगला लेटर बताना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +5 ही कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, +5। तो के 11 नंबर पे +5 करेंगे तो 16 हो जाएंगे और 16 नंबर पे आपको पता है क्या आता है, पी आता है। क्या आता है, पी आता है, ठीक है। अब इनके लेटर यानी कि प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं होगी तो वो भी मैं आसानी से करवा दूंगा, ठीक है। एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी स्पेशली, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पहला लेटर क्या होगा, पी होगा। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो केवल ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न के हिसाब से सही होगा लेकिन फिर भी हम पूरा चेक कर लेते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर एम से क्यू की ओर जाएंगे तो आप कहोगे एम हमारा 13 नंबर पे आता है, क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है, यानी 13 से 17, यानी यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर आप कहोगे 13 से 17, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4 प्लस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्यू से यू, क्यू हमारा यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, तो 17 से 21, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस। और अब अगले से अगला लेटर बताने के लिए यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से 4 प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यू 21 नंबर पे 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 25, और 25 नंबर पे आपको पता है वाई आता है, तो यहाँ पर वाई भी दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो रहा। और भी हम चेक कर लेते लास्ट वाला। अब यहाँ पर वी से एक्स की ओर जाएंगे तो वी एक्स, मतलब यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर +2 है, ठीक है। कितना है, +2। और एक्स से जेड की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +2। तो अगला लेटर बताना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी +2 कर लेंगे। तो जेड से अगला प्लस करेंगे तो बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा। अगर आपको समय बचाना है तो आप सीधे ही प्रश्नों में, जैसे हमने यहाँ पर पी को देखा था, ऐसे लगा के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दी गई क्रमिक श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी ये हमारी श्रृंखला की तीसरी टाइप है, ठीक है। इस टाइप की भी श्रृंखला परीक्षाओं में पूछी जाती है, आपको पता है 100% जो प्रश्न मैं सोल्व करवा रहा हूँ उस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे, बस वैल्यू चेंज रहेगी। बाकी जो तरीका है, जो लॉजिक है वही लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर सारी लॉजिक आपको बता दूंगा तो बाहर से कौन सी लॉजिक आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ऐसी वाली श्रृंखला को जब भी आपको सोल्व करना है, या तो आपको देखना है कि रिक्त स्थान से पहले कौन सा लेटर लिखा है और कौन कहाँ पर रिक्त स्थान है, या फिर गिन क्या पेयर भी बना सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो रिक्त स्थान पी के पहले है, तो हम पी के पहले कौन सा लेटर लिखा ये देख लेते हैं। तो आपको कि यहाँ पर पी के पहले क्यू लिखा है, यहाँ पर भी क्यू लिखा है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस भी होता है सीरीज में, लेकिन पहले हम यहाँ पर देखते हैं, वो ऑटोमेटिक मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू लिखा है, यहाँ पर क्यू लिखा है, इसका मतलब हम वहां पर भी क्यू को भर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, क्यू को भर लिया। उसके बाद अब देखिए और कहाँ पर लेटर है, तो आपको होगी क्यू के बाद हमारे पास रिक्त स्थान है। अब यहाँ पर देखिए क्यू के बाद यहाँ पर पी है, यहाँ पर भी पी है और यहाँ पर भी पी है, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, पी को भर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी को भर लेंगे।
तो ये हमने क्या किया, पी को भर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने पी को भर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर इन लेटर को देखिए तो आपको यहाँ पर आपको एक पेयर बनती हुई दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर देखिए क्यूपीएसआर यानी यहाँ से हमें पेयर बनती हुई दिखाई दी है। क्यूपीएसआर ये हमारी पेयर बन चुकी है और सारी पेयर समान बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्यूपीएसआर, यहाँ पर एस आ जाएगा, ठीक है। क्यूपीएसआर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्यूपीएसआर यहाँ से एक और पेयर बनी क्यूपीएसआर, ये हमने यहाँ पर क्या करा, सभी की सभी लेटर को भर दिया है। अब पेयर को देखिए तो पेयर में आपको पता है यहाँ पर भी क्यूपीएसआर, यहाँ पर भी क्यूपीएसआर, यहाँ पर भी क्यूपीएसआर, यहाँ पर भी क्यूपीएसआर। इसका मतलब ये है कि हमें श्रृंखला क्रमिक रूप से पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने क्यू को भरा, फिर हमने यहाँ पर पी को भरा, फिर हमने एस को भरा, फिर हमने आर को भरा है, ठीक है। फिर लास्ट में हमने आर को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्यूपीएसआर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा, जब भी आपको ऐसी श्रृंखला मिले तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। आप इस वीडियो के बाद भले ही सोल्व करके देख लीजिए किसी भी बुक में प्रश्न को उठा के। अब देखिए प्रश्न हमारा 6 नंबर का दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए, यानी ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें बताना कि सबसे पहले 7 और 50 का आपस में क्या संबंध है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर संबंध बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो एनालॉजी के प्रश्न को हम जब भी सोल्व करते सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह जिस जगह दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली संख्या को कोशिश करते हैं पता करने की, ठीक है, इस वाली संख्या से, या फिर हम इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपको पता है 50 हमारे पास बड़ी संख्या इधर और इधर भी 122 बड़ी संख्या है, यानी यहाँ पर छोटी संख्या, तो क्यों ना हम इसका वर्गघन कर लेते 50 लाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर इसका वर्ग कर दे तो आपको पता है 7 का वर्ग कितना होता है, तो वो होता है 49। कितना होता है, 49 से। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 50, यानी 50 बनाने के लिए यहाँ पर एक प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 50 हो जाएंगे, ठीक है। कि सेम तरीके से ये भी किसी वर्ग का +1 है क्या, तो आपको हो गए। यहाँ पर अगर हम 11 को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 11 को रखेंगे और 11 का वर्ग करते हैं तो 11 का वर्ग होता है 121 और 121 में +1 करेंगे, जिससे यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 122 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 122 हो जाएंगे, ठीक है। और 122 यहाँ पर है, तो जिस तरीके से यहाँ पर जो संबंध है वही संबंध हमने यहाँ पर पता किया, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 11। तो ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है और ये हमारा कौन सा है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। अब हमने संख्या वाला कर लिया, लेटर वाला कर रहे हैं, ये भी आपको पता है लेटर वाला 100% परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप पूछी जाती है जो कि शब्द एनालॉजी, तो वो भी मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें लेटर एनालॉजी दिया, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास समानुपात है, ठीक है। याद रखना एनालॉजी में समानुपात मिले तो आपको इन दोनों में रिलेशन देखना है। कुछ टीचर आपको ये बताते थे कि आप इसका और इसका देख के इसका बताइए, लेकिन नहीं, ऐसे में प्रश्न गलत होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका रिलेशन देखना है, फिर सेम तरीके से यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर कोशिश करिए, या तो अल्फाबेट में प्लस माइनस हुआ होगा एक एक, या फिर यहाँ पर विपरीत लिखा होगा, या फिर उन्हीं लेटर को पलटा के क्रॉसिंग मेथड में कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, अनडेटेड, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए वही लेटर जो दिखाई दे रहे, जो लेटर यहाँ पर है, यानी यहाँ पर लेटर सेम दिखाई दे रहे, बस हमें यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर ADED, जो ATED लिखा है, ठीक है, इतना सा लिखा हो, इतना यहाँ पर भी सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है, यानी जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट में 4 को आगे कर दिया, और यहाँ पर जो फर्स्ट के 3 है उनको लास्ट में लिख दिया, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। जैसे यहाँ पर क्या किया था, इस वाले को यहाँ पर लिख दिया और इन वालों को यहाँ पर लिख दिया, क्यों ना हम भी लास्ट के 4 को पीछे लिख के सेम तरीके से बताते। जैसे यहाँ पर लास्ट वाले 4 को लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये फर्स्ट में लिखना है, ठीक है। आर के बाद ई हो गया, ई के बाद सी और यहाँ पर टी, ये हमने फर्स्ट में 4 को लिखा। उसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट वाले 3 को पीछे लिख लेंगे, तो COR सेम तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। कितने सेम तरीके से, तो यहाँ पर रेक्ट कोर, यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपको लेटर वही मिले तो बस आपको क्रॉसिंग मेथड करना कि कुछ न कुछ घुमाकर लिखा होगा, बाकी प्लस माइनस का भी मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। आप अपनी ओर से सोल्व करके आप मुझे भी ये बताना लास्ट में कि हमने इतने प्रश्न को सोल्व किया, ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया, या फिर आप इस प्रश्न का लेवल बढ़ाइए, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब प्रश्न हमें 8 दिया है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए, यानी अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, तो ये हमारा शब्द एनालॉजी वाला प्रश्न है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का आपस में संबंध देखेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो
प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया तो हम क्या करेंगे, इससे इस वाले को संबंध का पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया, तो चूहे और बिल्ली इनका संबंध क्या है हमें ये देखना है। तो चूहे और बिल्ली आपको पता ही होगा चूहे और बिल्ली क्या है। तो जिससे यहाँ पर चूहे बिल्ली यानी जो चूहा है, ठीक है, चूहे को कौन खाता है, तो आप कहोगे बिल्ली खाती है, तो उसका यहाँ पर संबंध देख लेता हूँ, ठीक है, यानी कि खाने वाला, यानी चूहे को बिल्ली खा जाती है, चूहे को बिल्ली खा जाती है। उसी प्रकार मक्खी को कौन खा जाता है, यानी कि मक्खी कौन खाता है ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर प्राणी, मकड़ी या घोड़ा या चूहा। तो आप कहोगे मकड़ी को सॉरी मक्खी को कौन खाता है, मकड़ी खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसान है, देखिए एनालॉजी तो बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पर तरीके और टाइप पता होना चाहिए और लॉजिक पता होना चाहिए। और आपको मैं यहाँ पर अगर तीनों टाइप के करवा रहा हूँ तो आपको पता है हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे और टाइप के मिलेंगे, तो आपका और भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। देखिए मेरे को दूसरे से कोई पता नहीं कि वो कैसे बताते, लेकिन मुझे पता है कि रीजनिंग अगर अच्छी करना है तो टाइप वाइज क्लियर करना चाहिए, उससे आप कभी भी कैसी भी कोई सी भी एग्जाम में बैठोगे आसानी से सोल्व कर दोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब आपको भिन्न वाला, असंगत वाला भी 100% परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। चाहे आपको वहां पर लेटर देंगे, चाहे आपको संख्या देंगे, या फिर आपको वहां पर शब्द दे सकते हैं। इसकी भी 3 टाइप आती है और तीनों टाइप को आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में ऐड करूंगा। अब मैं यहाँ पर देखिए, जब भी आपको लेटर वाले मिले तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि उनको संख्याओं में लिख लेना है, या फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। यानी जैसे अगर हम इनको संख्याओं में लिखते हैं तो यहाँ पर आपको पता है 1 है, फिर 2 है, 3 है, ये 4 है, यानी सीरियल नंबर है। इधर भी देखेंगे तो 1 है, 2 है, मतलब सॉरी यहाँ पर कितना है, तो आप हो गए यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ पर भी सीरियल नंबर है। यहाँ पर 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, यहाँ पर भी सीरियल नंबर है। यहाँ पर 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। इस सभी की सभी लेटर में सीरियल नंबर ही लिखा है, तो यहाँ पर हम अलग कैसे बताएं फिर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लेटर पे करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और यहाँ पर 4, ये सीरियल नंबर है। और इसके भी देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 5, फिर 6, फिर 7 और 8, और इसके भी सीरियल नंबर ही हो रहे हैं। यहाँ पर कितना है, 9, उसके बाद 10 और 11 और 12, यहाँ पर भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सीरियल नंबर है। अगर इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर भी है 16, उसके बाद 17, उसके बाद यहाँ पर 18, उसके बाद 19, यानी यहाँ पर भी सारा के सारा क्या है, सीरियल नंबर ही है, कोई माइनस प्लस नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पर सीरियल नंबर है। तो फिर हम यहाँ पर असंगत यानी कि विषम कैसे बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक को समझना, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में फंस सकता है और आप यहाँ पर छोड़कर आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर केवल की केवल व्यंजन वाले लेटर है, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर व्यंजन वाले लेटर है। उसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे तो इसमें भी सॉरी, इसमें सवर वाला लेटर है, ए है सवर, इसमें भी ई सवर है, ठीक है, सवर वाला ये भी ई सवर है, यहाँ पर आई भी सवर है, यानी इनमें आपको पता है यहाँ पर हमें सवर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर पी क्यू आर एस में सवर लेटर कोई भी नहीं है, सारा की सारा व्यंजन है। तो ये इन तीनों से अलग है। तो वोवल और कॉन्सोनेंट्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इन तीनों विकल्प में क्या है, तो आपको होगा सवर है, इसमें भी सवर है, इसमें भी सवर है, लेकिन यहाँ पर सारे लेटर व्यंजन है, तो यहाँ पर हमारा यही वाला इनसे असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब हमारे पास यहाँ पर संख्या वाला है, ठीक है, और संख्या वाला भी 100% आपकी परीक्षाओं में पूछा ही जाएगा, कोई सी भी एग्जाम, तो चाहे आप रेलवे की दो, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की दो, एमपी कांस्टेबल की दो, चाहे एसएससी की दो, आपको ये प्रश्न देखने को 100% मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉमन लिया हूँ। तो आपको 100% यहाँ से प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप बताइए, अगर आपको एक क्लास से सारी एग्जाम की तैयारी हो रही है तो आप दूसरी जगह क्यों जाओगे? क्योंकि मैं आपको एक ही क्लास से सभी, क्योंकि आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप एक ही वैकेंसी का फॉर्म डाला होगा, आपने कहीं मल्टीपल वैकेंसी का फॉर्म डाला होगा। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सभी का कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर संख्या दी है और संख्या आपको पता है, अगर बड़ी संख्या 2-3 लेटर संख्याओं में है तो हम देखते हैं कि वर्ग लिखा है, घन लिखा है, या सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। कि यहाँ पर वैसा कोई भी, यहाँ तो ना तो वर्ग दिखाई दे रहा, ना घन दिखाई दे रहा, यहाँ पर भी ना वर्ग ना घन, यहाँ पर भी ना वर्ग ना घन, यहाँ पर भी वर्ग ना घन, वर्ग घन तो है ही नहीं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सम विषम तो बड़ी संख्या तो देख नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते, देखने का तरीका सोचिए। अब क्या करना है आपको पता है, या तो हम डिजिट योग करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे इसका डिजिट योग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो 5 6 11 11 4 15,
यहाँ पर कितना हो रहा है 15 हो रहा है। इसका योग करेंगे तो 8 7 15, 15 अच्छे कितने होते तो आपको हो गए 21। यहाँ पर कितना हो रहा है 21। इधर यहाँ पर करेंगे तो 3 4 7 7 5 12, यहाँ पर कितना हो रहा है 12 हो रहा है। यहाँ पर करेंगे तो 3 2 6, सॉरी 3 2 5 5 1 6, यहाँ पर कितना हो रहा है 6 हो रहा। अब यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जहाँ पर हम अलग बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जोड़ने पर हमारे पास दो संख्या सम आए और दो संख्या हमारे पास विषम आए, तो यहाँ पर हम अलग भी नहीं बता सकते। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और देखिए थोड़ा सा तरीका समझिए, लॉजिक को देखिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए जैसे 6 के बाद 5 और 5 के बाद 4, मतलब यहाँ पर -1, यहाँ पर -1। यहाँ पर देखिए 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1। यहाँ पर देखिए 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, मतलब यहाँ पर +1 और यहाँ पर भी +1, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है +1 है, ठीक है, इसमें प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो 3 के बाद 2 मतलब -1, 2 के बाद 1 मतलब यहाँ पर भी -1। यानी आप कहोगे यहाँ पर असंगत कौन सा है, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, तो ये हमारा इनसे अलग है। बाकी इन तीनों में आपको पता है यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, लेकिन यहाँ पर +1 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आप लॉजिक को समझ लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कर रहे। यहाँ पर अभी आपको शब्द वाला दिया है, ठीक है। नहीं, आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा एक अलग है जो कि असंगत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गीता दिया है, कुरान दिया है, रामायण दिया और महाभारत दिया है। इनमें अलग कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, अपनी ओर से देखें कि कौन सा अलग है, ठीक है। बाकी देखिए रीजनिंग तो इतनी सरल है कि आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब आप कर पाओगे, ठीक है। बाकी मेरे चैनल पे कई सारे अलग-अलग प्रकार के वीडियो डाले तो आप देख सकते हो, या इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा तो उसे देख सकते हो, पहला देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पता करा होगा कि यहाँ पर अलग कौन-सा है, क्या है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी तो देखिए कुछ दिनों बाद मैं आपको यहाँ पर लाइव भी आने वाला हूँ, तो आप थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, मैं लाइव आपको बताने वाला हूँ सारा, तो लाइव से और भी ज़्यादा आपकी स्टडी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गीता दिया है, कुरान दिया है, रामायण दिया है, महाभारत दिया है। तो आपको पता है यहाँ पर जो गीता है, फिर रामायण है और महाभारत, ये सभी की सभी हिंदू धर्म का है, ठीक है। क्या है तो आपको हो गया हिंदू धर्म का है ग्रंथ, मतलब हिंदू धर्म का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर कुरान है, ये हमारा कौन सा है, तो ये इस्लाम धर्म का है। कुरान जो हमारा कौन सा है, इस्लाम धर्म का है, ठीक है। कौन सा इस्लाम धर्म का है, तो ये हमारा असंगत है इन तीनों से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ कि आपने भी यहाँ पर कुरान ही सही लगाया होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि यदि वॉच को JEVCY कोडित किया है तो उसी प्रकार क्लॉक को कोडित कीजिए। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमने क्लासिफिकेशन के 3 टाइप देख लिया है, अब हमारे यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की। और कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता है लेटर से लेटर कोड दिया जाता है, या फिर लेटर से संख्या कोड दी जाती है, या फिर आपको पता है उन्हीं लेटर को क्रॉसिंग मेथड में लिखा जाता है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी टाइप वाइज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर लेटर से लेटर कोड दिया है, तो यहाँ पर अल्फाबेट में या तो माइनस हुआ होगा, प्लस हुआ होगा, विपरीत हुआ होगा, या फिर क्रॉसिंग मेथड होगी। आगे से देखना, पीछे से देखना, ये तो आपको पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, आगे से देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम डब्ल्यू से देखेंगे जे को, तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास -13 है, ठीक है, मतलब ज्यादा बड़ी संख्या है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस से, मतलब सबसे पहले क्या हुआ था 13 माइनस हुआ था, फिर 4 माइनस। फिर हम यहाँ पर टी सी बी को देखेंगे तो आपको पता है टी सी बी मतलब यहाँ पर +2 है। नहीं, हमें यहाँ पर पैटर्न सही जमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीछे से देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर पीछे से देखेंगे, ए से जे की ओर जाएंगे, तो आपको पता है एच 8 नंबर पे, जे 10 नंबर, मतलब यहाँ पर +2। अगर हम यहाँ पर सी से ई की ओर जाएंगे, अब तो यहाँ पर देखिए सी और ई, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर सी 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी +2। फिर हम टी से वी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +2 हुआ है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर ए से सी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ, +2 हुआ है। और डब्ल्यू से वाई की ओर जाएंगे तो डब्ल्यू 23 पे, वाई 25 पे, मतलब यहाँ पर भी +2। अब यहाँ पर देखिए सभी लेटर में +2 हुआ, लेकिन पीछे से हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लॉक का भी बताएंगे सेम तरीके से, पीछे से +2 करके, ठीक है, अल्फाबेट में। तो यहाँ से अगर हम बताएंगे यहाँ पर +2 करेंगे, तो के 11 नंबर पर +2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 13। और 13 नंबर पे आपको पता है एम आता है। एम अगर ऑप्शन देखेंगे तो केवल बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा। लेकिन फिर भी हम 2 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और भी हम 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसमें 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एन हो जाएगा। इसमें 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
सबसे पहले आपको यहाँ पर पूरे लेटर को चेक करना है कि यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, कितना माइनस हुआ। आपको आधा-अधूरा चेक करके नहीं बढ़ना है, ठीक है? बाकी अगर आप और भी अगर डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप स्मार्ट तरीके से प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पहला लेटर मैंने पीछे से क्या लेटर देखा था यहाँ पर एच से जे, मतलब यहाँ पर +2 हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम भी इसमें +2 कर लेंगे, ठीक है? +2 करेंगे तो यहाँ पर अगला लेटर हमें कौन-सा मिलेगा? एम मिलेगा। ऑप्शन में देख के हम आगे बढ़ सकते हैं, ये स्मार्ट तरीके से को सोल्व करना है, ठीक है? ये भी मैं आपको धीरे-धीरे बता दूँगा। अभी आप यहाँ पर ये तो आदत बनाइए, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि होटल को 60 कोडित किया है, तो उसी प्रकार रूम को कोडित कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर लेटर से संख्या कोड दी है, ठीक है? ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब हमारे ये दूसरी टाइप पे, जब भी आपको यहाँ पर लेटर से संख्या कोड मिले तो कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, उन लेटर को या तो क्या करना है संख्याओं में बदलना या उन लेटर को किन के संख्या लिखना है, ये 3-4 टाइप होती है, मैं सारी बता दूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हम इसको गिन लेते हैं मान लो, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर तो 60 लिखा, 5 का ना तो वर्ग है ये और 5 का ना तो घन है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको हम क्या करते हैं लेटर को संख्याओं में बदलते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर एज को देखेंगे तो ये 8 नंबर पे एबीसीडी में आता है। ओ की बात करते तो आपको पता है ये 15 नंबर पे आता है। टी की बात करें तो यहाँ पर 20 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे 5 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे 12 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर कितना लिखा है तो आप कहोगे 60 लिखा है। अगर इन सभी को प्लस कर लेते हम, जैसे यहाँ पर 8 और 15 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो आपको 8 और 15 23 हो जाएंगे, ठीक है? और 23 में 20 को जोड़ेंगे तो 43 होंगे। 43 को 5 में जोड़ेंगे, 43 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 48 होंगे और 48 में 12 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें 60 दिया है, ठीक है? कितना 60 दिया है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, रूम को भी संख्याओं में बदल के प्लस करके बताएँगे, ठीक है? सेम तरीके से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रूम, रूम में हमें आर कितने नंबर पे आता है तो आप कहोगे 18 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। एम कितने नंबर पे, तो 13 नंबर पे, ठीक है? सेम तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर आपको पता है 15-15 30 होते हैं और 30 में 18 को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएँगे और 48 में 13 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएँगे, 61 हो जाएँगे। कितने हो जाएँगे, 61। ऑप्शन में देखिए 61 कहाँ है, 61, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हालाँकि ये टाइप सरल है, मैं सरल टाइप करवा रहा हूँ, लेकिन सभी लॉजिक आपको बता दूँगा, सभी तरीका बता दूँगा, तो आप एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस मत करना, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई है, अंक 6 का विपरीत फलक क्या होगा? यानी हमारे पास यहाँ पर एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी है, ठीक है? इसमें कह रहा है कि अंक 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने सिंगल पासे को देखा था। प्रैक्टिस सेट 1 में हमने सिंगल पासे को देखा था, जो मानक पासा था उसमें कैसे विपरीत बताना है। फिर हम प्रैक्टिस सेट 2 में हम बताए थे वहाँ पर जो सामान्य पासा था सिंगल पासा, वहाँ पर कैसे विपरीत बताना है। अब यहाँ पर तीसरे प्रैक्टिस सेट में हम 2 पासे को देख रहे हैं कि 2 पासों में आपको किसी भी संख्या या लेटर या कोई से बा ऐसा कुछ हो उसमें कैसे विपरीत बताना है, ये आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक से अधिक पासा हो तो ज़्यादातर कोशिश करना है कि कॉमन सतह देखना है, ठीक है? जिससे यहाँ पर अगर हम कॉमन सतह देखेंगे इन दोनों पासों में तो हमें यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको लेटर भी मिल सकते हैं और आपको चिन्ह भी मिल सकते हैं, ठीक है? तो कॉमन सतह हमें यहाँ पर संख्या 1 मिली है। अब देखिए जहाँ जहाँ भी कॉमन मिलता है वहाँ से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। जैसे हमने यहाँ पर पहले पासे का 1 लिखा और यहाँ पर दूसरे पासे का 1 लिख लिया, ठीक है? अब हमें यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलना है, तो हम यहाँ पर पहले पासे में चलते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन से चलना है, ठीक है? तो कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर 4 मिला है, तो उसको उसके ही नीचे लिखना है। फिर हम इससे और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 5 मिला, तो 5 को भी उसको उसके नीचे ही लिखना है। अब हम दूसरे पासे में चलते हैं, यहाँ से खत्म हो चुका है। अब दूसरे पासे में सेम तरीके से चलेंगे तो यहाँ पर हमें 3 मिला है, तो उसको उसके नीचे लिखना है। फिर आगे चलेंगे तो हमें 6 मिला है, उसको भी उसके नीचे लिखना है, ठीक है? अब देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा है तो हमें आपको यहाँ पर आमने-सामने करना होगा। ये इसके सामने, ये इसके सामने और यहाँ पर इसके सामने वो संख्या होंगी जो नहीं दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही 2, तो 2 को हम इसके सामने लिख लेते हैं, ठीक है? 1 को काट लेते हैं। अब हमें यहाँ पर किसका विपरीत पूछा है, तो यहाँ पर हमें अंक 6 का विपरीत पूछा है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 का 6, 4 का 3, 3 का 4, तो हमें यहाँ पर 6 का पूछा था तो 6 का क्या है, 5 है। तो ऑप्शन देखिए 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपको यहाँ पर लेटर मिले तो लेटर को भी कुछ नहीं करना, सेम तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है कॉमन लेके। अब तीसरे पासे चौथे पासे को कैसे सोल्व करना है, 5 पासे 6 पासे कितने भी पासे दी जाए उन्हें
कैसे सोल्व करना वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस आप प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा कि वहाँ मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। लड़के का सुधा से क्या संबंध है? अब इससे पहले हम ये प्रश्न को सोल्व कर रहे थे कि ए बी का पुत्र है, सी डी की बहन है, ये चीज हमने सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर संकेत वाले प्रश्न है, और जब भी आपको संकेत वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको खुद को लेना है। जो भी आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आपको क्या करना है, खुद को ले लेना है। चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज हो, खुद भी आपको उसको यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से मान के आपको खुद को ले लेना है। फिर आपको खुद के हिसाब से सोल्व करना। अब वो कैसे, देखिए मेरे साथ देखिए। सबसे पहले आप सोचिए यहाँ पर क्या करा, एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा, यानी आपने कहा, ठीक है। आप हो सुधा मान लो, यानी मैं सुधा हूं, आप भी सुधा मान लो, ठीक है। आपने क्या कहा कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, यानी मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, ये मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र मतलब वो मेरा ही पति है, ठीक है। मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, यानी मेरे ही पति का पुत्र है, ठीक है। तो लड़के का सुधा से क्या संबंध है? अब यहाँ पर से लगा, ठीक है, यहाँ पर से लगा तो सुधा का वह लड़का क्या लगेगा, ठीक है। सुधा का वह लड़का क्या लगेगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मान लो तुम सुधा हो, ठीक है, तुम सुधा हो। और सुधा मतलब यानी कि तुम्हारे ससुर के एकमात्र पुत्र मतलब तुम्हारा ही पति होगा। तुम्हारे ससुर का एकमात्र पुत्र मतलब एक ही पुत्र, अब एक ही पुत्र मतलब वो तुम्हारा पति। अब पुत्र का पुत्र मतलब वो आपका भी पुत्र, ठीक है। तो वो आपका क्या लगेगा, तो आप हो गया आपका पुत्र लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर पुत्र है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। संकेत वाले प्रश्न को ज्यादातर आपको अपनी ओर से खुद को लेके सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न करे कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक पैटर्न दिया है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए, अपने ओर से सोल्व करने की कोशिश करें। बाकी मैं आपको हर पैटर्न में कैसे सोल्व करना ये तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग पैटर्न मिलेगा लुप्त संख्या वाला। तो कोई सा भी पैटर्न पीछे पूछे, ठीक है, आप आसानी से बता दोगे, क्योंकि पैटर्न में हमें पता ना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो प्रश्नवाचक यहाँ पर कहाँ पर चिन्ह दिया है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर इस जगह दिया है। तो हम क्या करते हैं, जब भी लुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी ये हम पता करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 64 कैसे लिखा इसके पास, यहाँ पर 0 कैसे लिखा, और यहाँ पर 27 कैसे लिखा, इन संख्याओं का सबसे पहले तो हम पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पर 27 का पता करते तो इन दो संख्याओं का ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 27 मिले, ठीक है। सेम तरीके से इन संख्याओं के साथ क्या करके हमें यहाँ पर 0 मिले ये हम पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखिए 27 आपको पता है 3 का घन है। अगर हम यहाँ पर देखिए 11 में से 8 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपको हो गया, यहाँ पर हमारे पास 3 बचेगा। और यहाँ पर 3 का घन कर देंगे तो सॉरी यहाँ पर 3 का घन कर देंगे तो यहाँ पर 3 का घन कितना होता है 27 होता है, ठीक है। कितना होता है 27, और 27 यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 का भी अंतर कर लेते हैं, यानी कि 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपको पता है 0, और 0 का घन करो या वर्ग करो आपको पता है 0 ही होता है। कितना होता है 0 ही, और 0 भी यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से 64 का पता करते तो यहाँ पर 7 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4, और यहाँ पर सेम तरीके से 4 का भी घन कर लेते हैं। तो 4 का घन कितना होता है 64 होता है, और 64 भी यहाँ पर दिया है। तो पैटर्न में आपको लॉजिक यानी कि तरीका क्या मिला है कि आपको 5 की संख्याओं को माइनस करना है, और जो माइनस करने पर जो संख्या आती है उसका घन कर लेना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 बचेंगे, और सेम तरीके से 6 का घन कर लेंगे, यहाँ पर कितना 6 का घन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया 6 का घन करा। तो आपको पता है 6 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 6 का घन कितना होता है, तो 6 का घन होता है 216। कितना होता है 216, तो ऑप्शन में देखिए 216 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर पैटर्न में संख्या पता करना आना चाहिए था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न करें कि यदि प्रथम अक्टूबर मंगलवार है तो प्रथम नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न, और कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करा था कि आप सर कैलेंडर के प्रश्नों को भी ऐड कीजिए। तो यहाँ पर हम कैलेंडर के सारे टाइप को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे सारे टाइप को भी यहाँ पर भी मैं ऐड करूंगा। अब आप मुझे ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि हमें यहाँ पर चैप्टर वाइज यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज यानी हर चैप्टर रीजनिंग का मैं शुरू करूँ या नहीं करूँ, ये मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि एक चैप्टर को एक वीडियो में खत्म करूँ, चाहे वो 2 घंटे का हो चाहे वो 3 घंटे का हो। 2-3 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाता है, मुझे पता है रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं करवा सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना दूंगा। भले धीरे से मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे, लेकिन एक ही वीडियो में आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम अक्टूबर को मंगलवार है तो प्रथम नवंबर को कौन सा दिन होगा। नहीं, यहाँ पर देखिए आपको तो नवंबर, यहाँ पर क्या कह रहा है अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर और यहाँ पर नवंबर, ये 2 महीने हैं। जो अक्टूबर ये कितने दिन का होता है, तो आप कहोगे अक्टूबर हमारा 31 दिन का होता है और नवंबर हमारा 30 दिन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि यदि 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर को क्या है, तो आप कहोगे 1 अक्टूबर को मंगलवार है, ठीक है, क्या है, मंगलवार है। तो यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि 1 नवंबर को कौन-सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 1 नवंबर तक जाएँगे, तो आपको पता है अगर 1 को मंगलवार है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 हर 7 दिन में वही दिन होता है, तो 7 प्लस करेंगे तो 1 को मंगलवार है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए अगर 1 तारीख को क्या है, तो आप कहोगे मंगलवार है, ठीक। अगर इसमें हम 7 प्लस कर देंगे तो आपको पता है अगला मंगलवार कब आएगा, तो 8 को आएगा। और इसमें भी हम 7 प्लस करेंगे तो अगला मंगलवार कब आएगा, तो 8 7 15, 15 को आएगा। उसके बाद इसमें भी 7 प्लस करेंगे, हर 7 दिन में वही दिन होता है, ठीक है। हर 7 दिन में वही दिन होता है। तो यहाँ पर 15 में भी 7 प्लस करेंगे तो 22 को भी वही दिन आएगा। 22 में भी 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 29 को भी वही दिन आएगा। कौन-सा मंगलवार है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर 1 तारीख को बताना है, यानी कि 1 नवंबर को बताना है। कब बताना है? तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 1 नवंबर को बताना है। तो 1 नवंबर यानी अगर हम यहाँ पर 29 तक, तो यहाँ पर हमारा मंगलवार आ रहा है। तो यहाँ पर 30 को कौन-सा हो जाएगा, तो आप कहोगे मंगलवार के बाद बुधवार होगा। और यहाँ पर देखिए अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। तो 31 को कौन-सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बुधवार हो गया, ये हमारा गुरुवार हो जाएगा। तो 1 नवंबर को कौन-सा हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए शुक्रवार कहाँ पर है, तो शुक्रवार हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि यहाँ पर देखिए यदि एल बराबर प्लस, एम बराबर माइनस, एन बराबर गुणा और पी बराबर भागी तो निम्न का मान क्या होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न, यहाँ पर हमें क्या करना है, इन लेटर की जगह चिन्हों को रोक के प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें 14 दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम 14 को लिख लेते हैं और यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 14 को लिखा है और यहाँ पर बीच में एन दिया है और एन का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, तो एन का अर्थ यहाँ पर हमें गुणा का, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या और लिखेंगे 10 को, ठीक है। उसके बाद अगला हमें एल दिया और एल का अर्थ यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लगा के अगली संख्या वापस से 42 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें अगला लेटर पी दिया और पी का अर्थ यहाँ पर भागित का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित लगा के अगली संख्या 2 को लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर एम दिया और एम का अर्थ यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर माइनस लगा के अगली संख्या हम वापस से 8 को लिख लेंगे, ठीक है। अब बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। एक का कमेंट मेरे पास आया था कि आपका बोर्ड मास रूल हमें समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है हम कोष्टक सोल्व करते हैं, कौन सा, रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक के बाद हम छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, मजला, ये की चीजें हम सोल्व करते हैं। उसके बाद आपको पता है चिन्ह में हम भाग को सोल्व करते हैं, गुणा को फिर प्लस माइनस में आप प्लस या माइनस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाग को सोल्व करते हैं, तो इतने वाले हिस्से को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मान लो यहाँ पर प्लस है तो हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा और प्लस का चिन्ह वैसे उतरेगा और इधर भी हम क्या करते हैं, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। और -8 ऊपर से उतर जाएगा। उसके बाद अब देखिए हमारी पहली स्टेप है, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि वैसे ये अगली स्टेप में सोल्व करना ही था तो हम पहले ही कर लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस वाला कर लेते हैं या फिर माइनस वाला। तो अगर हम यहाँ पर प्लस वाला करते तो 40 और 21 कितना हो, 140 और 21 161 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 161 और ऊपर से -8 उतरेगा, ठीक है। अब 161 में से -8 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 153 बचेंगे। लेकिन वो कौन सा, प्लस वाला। तो 153 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस सरल है, बस आपको चिन्ह को चेंज करना है। इसमें एक वो टाइप आती है जहाँ पर आपको ऑलरेडी चिन्ह नीचे दिए जाते हैं और कौन से 2 चिन्हों को बदलने पर या कौन से चिन्हों को रखने पर ये समीकरण सोल्व होगी, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर देखिए सबसे पहले कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कथन को समझना है और फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन को समझिए। पहला कथन क्या कह रहा है, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। यानी यहाँ पर देखिए जितने भी दरवाजे हैं, ठीक है, सभी के सभी दरवाजे हैं और सभी के सभी दरवाजे क्या है, यहाँ पर हमें कह रहा है कि खिड़कियां है। सभी दरवाजे क्या है, खिड़कियां हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, खिड़कियां के अंदर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर कह रहा है दूसरा वाला। अब दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ खिड़कियां क्लिप है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि कुछ खिड़कियां क्लिप है, ठीक है। नहीं हमारे पास यहाँ पर कौन सा था, तो आपको कि ये हमारी खिड़कियां है, ठीक है। खिड़कियां का मैं के ले लेता, ये हमारी खिड़कियां है। और यहाँ पर कह रहा है कि कुछ खिड़कियां क्लिप है। ये हमने बनाए कुछ खिड़कियां क्लिप है, ठीक है। दरवाजे का नहीं कहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ खिड़कियां क्लिप बना लेंगे। तो ये हमारी क्या है, क्लिप है, ठीक है। ये हमारी क्लिप है तो ये मैं क्लिप बना देता हूँ, ठीक है। केएल कर देता हूँ तो आप समझ जाओगे।
ये हमारा क्लिप है, ठीक है? ये हमारा क्लिप है। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। देखिए इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, कैसा? आप कहोगे यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला है, ठीक है? संभावना मैं बना के बता रहा हूँ। ये हमारा क्या है, इसके अंदर ये हमारा क्या है, तो आप कहोगे ये दरवाजे हैं और ये हमारी खिड़कियाँ हैं और यहाँ से ऐसा आधा वाला भी बन सकता है, ये हमारा क्लिप वाला है, ठीक है? क्या है? क्लिप वाला, ऐसा भी बन सकता है। ये या मैं बना रहा हूँ, ठीक है? या मैं बना रहा हूँ, ये वाली कंडीशन। अब देखिए, इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है, तो आप कहोगे कुछ क्लिप दरवाजे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ क्लिप दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं, हमें तो यहाँ पर कुछ क्लिप दरवाजे नहीं दिखाई दे रहे, तो पहला वाला गलत है। अब दूसरे को देखिए, कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, तो यहाँ पर हमें देखिए सारे के सारे जब दरवाजे खिड़कियाँ हैं तो कुछ तो होंगे, तो यहाँ पर दूसरा वाला सही कह रहा है, तो केवल निष्कर्ष से दूसरा अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर हम कुछ क्लिप दरवाजे भी तो कह सकते हैं ऐसा बना के, ऐसा भी तो बन सकता है, लेकिन हम फिर हमारा यहाँ पर ऐसा होता कि या तो पहला या फिर दूसरा ये ऑप्शन में मिलता, ठीक है? निष्कर्ष कौन सा, या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण कर रहा है, ये मिलता तब हम ऑप्शन में लगाते, लेकिन ऑप्शन में यह वाला है ही नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि 2 निष्कर्ष कर रहा वही लगाएंगे, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। और 20 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न ये करे कि विनोद उत्तर दिशा में 20 मी चलता है, यानी कि 20 मील चलता है, बाएं मुड़ा 30 मी चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 मी चला, तो विनोद ने कितनी दूरी तय की? अब देखिए, ये हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न है, दिशा दूरी का प्रश्न है। और दिशा दूरी प्रश्न में आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर पूछा क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पर पूछा है कि कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, तो आपको यहाँ पर आपको ऐसे चलाने की जरूरत ही नहीं कि बाएं गया दाएं गया, इतना चला उतना चला, ये चलाने की जरूरत ही नहीं है। हमें यहाँ पर पूछा कि विनोद ने कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, इसका मतलब ये हम सभी को जोड़ देंगे। जैसे सबसे पहले इसने 10 मीटर चला, उसके बाद यहाँ पर 20 मीटर चला और यहाँ पर 30 मीटर चला, ये टोटल इतना चल रखा। तो कितनी दूरी तय की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर प्लस करने पर कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो ये विनोद ने कितनी दूरी तय की, तो 60 मीटर मीटर तय की। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर किस क्या पूछा है। अगर आपको कितनी दूरी तय की, तो आपको सभी को जोड़ के बता देना है, या कौन सी दिशा में ये पूछे तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है? और कैसे सोल्व करते हैं मैं इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। देखिए, प्रश्नों की संख्या जरूरी नहीं कि 20 ही होगी, 21 भी हो सकती है, 22 भी, 25 भी, 30 भी हो सकती है। अब ये टाइप के ऊपर रहेगा, यहाँ पर प्रश्न के ऊपर रहेगा, ठीक है? क्योंकि मैं अपनी ओर से यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस के हिसाब से ऐड करूंगा, तो आपको सारी टाइप मिलना ही चाहिए। अगर मैं सिलेबस का नाम ही लिया हूँ, तो उसके हिसाब से सोल्व कराना मेरा बनता है। तो इसीलिए प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। अभी तो ये आकृति में ये चीज़ें कर रही है, कुछ चीज़ों के बाद और भी आपको पता है, हमने यहाँ पर जैसे आकृति को पूरा करना, जो कागज़ को काटना, ये वाले भी अभी बचे हैं, ठीक है? वो भी मैं आपको करवा दूँगा धीरे-धीरे। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने आयत की संख्या है? यानी इस आकृति में कितने आयत की संख्या है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब मैंने इससे पहले त्रिभुज भी बताया था, वर्ग भी बता दिया उनकी ट्रिक। अब यहाँ पर आयत की ट्रिक देख लीजिए। आप इन तीनों को नोट कर लीजिए, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में देखोगे तो वहाँ पर आपको जो वर्गों की संख्या कैसे गिनना है, आसान ट्रिक बताया हूँ। उससे पहले मैं आपको त्रिभुज को कैसे काउंट करना है, वो भी मैं आसान तरीका बताया हूँ। अब यहाँ पर भी मैं इसका भी आसान तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, हर तीनों का एक ही तरीका है, बस जोड़ना और घटाना और वर्ग करना, इनमें अंतर है। तो जैसे यहाँ पर भी हमें कॉलम में वही संख्या लिखना है जैसे हमने वर्ग में लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कॉलम में 1 लिख लिया, दूसरा है 2 लिखा, तीसरा है 3 लिखा है। सेम तरीके से आपको ऊपर से भी लिखना है, ठीक है? सेम तरीके से आपको ऊपर से लिखना है। जैसे यहाँ पर भी 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। सेम तरीके से ऐसा लिखना है। वर्गों में भी हम ऐसा ही लिखा था, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद आपको सभी को प्लस कर लेना। जैसे इधर से प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको कि यहाँ पर हमारे सब पास बराबर हो रहा है 6 हो रहा है। कितना हो रहा है, 6। सेम तरीके से यहाँ पर 6 हुआ है, इधर भी हम प्लस करेंगे तो 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10। यहाँ पर कितना हुआ, तो यहाँ पर 10 हो रहा है। जो सभी को जोड़ने पर जो संख्या आती है उनका फिर आपको आपस में गुणा कर देना है। जैसे 10 गुणा हम क्या करेंगे, 6 करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है? कितना, 60। तो इस आकृति में कितना आयत की संख्या है, 60 है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है। जब भी आयत बताना है तो सभी को जोड़ना है और आपस में जो संख्या जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसको आपस में गुणा कर लेना है, ठीक है? दोनों तरफ से। अब चलिए
चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे और 22 नंबर का जो प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आयतों की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। अभी हमने 21 नंबर वाला प्रश्न को सोल्व करा, उसी तरीके से आप इसमें सोल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इस आकृति में कितने आयत है, ठीक है। सेम तरीके से बस वही तरीका लगाइए जो हमने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में लगाया था। अब अगर आप देखिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो यहाँ पर क्लिक करके उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप उससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।